डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह समझ से परे है कि किसी कार्यक्रम के आयोजकों का जितना जोर भीड़ जुटाने पर होता है, उसका एक अंश भी उस भीड़ को व्यवस्थित करने पर क्यों नहीं होता। विराम। अक्सर धार्मिक उत्सवों, मेलों, सत्संग, यज्ञ आदि के आयोजन में व्यवस्थागत खामियों के चलते भगदड़ मचने, दम घुटने, पंडाल वगैरह के गिरने से लोगों के नाहक मारे जाने की घटनाएं हो जाती हैं। विराम। इसके अनेक उदाहरण हैं, मगर उनसे शायद सबक लेने की जरूरत नहीं समझी जाती और फिर नए हादसे हो जाते हैं। विराम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ हादसा इसकी ताजा कड़ी है। विराम। बताया जा रहा है कि वहां महीने के पहले मंगलवार को 3 घंटे के सत्संग का आयोजन किया गया था। विराम। उसमें देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आए हुए थे। विराम। करीब 50,000 लोगों की भीड़ जुटी बताई जा रही है। विराम। सत्संग की समाप्ति के बाद अचानक भगदड़ मच गई और 100 से ऊपर लोग दबकर मर गए। विराम। 200 से अधिक के घायल होने की खबर है। विराम। बताया जा रहा है कि सत्संग समाप्ति के बाद जब मुख्य महात्मा का काफिला वहां से रवाना हुआ तो भीड़ को जबरन रोक दिया गया। विराम। भीषण गर्मी और उमस के कारण कई लोग बेहोश हो गए, जिसकी वजह से भगदड़ मची। विराम। हालांकि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद ही असली वजह पता चल सकेगी। पैरा। निस्संदेह इतने बड़े आयोजन में जुटने वाली भीड़ का अंदाजा आयोजकों को रहा होगा। विराम। इस भीषण गर्मी में हजारों लोगों के एक जगह इकट्ठा लोगों पर क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान भी उन्हें रहा होगा। विराम। मगर फिर भी लोगों के लिए छाया, हवा, पानी का माकूल इंतजाम क्यों नहीं किया गया। विराम। ऐसे आयोजनों में व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजक खुद उठाते हैं। विराम। वे अपने स्वयं सेवकों के जरिए आयोजन स्थल पर लोगों के प्रवेश और निकास का प्रबंध करते हैं। विराम। बताया जा रहा है कि इस सत्संग का आयोजन पिछले 10 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है। विराम। इसलिए इसके आयोजकों और स्वयं सेवकों में अनुभव की कमी भी नहीं मानी जा सकती। विराम। फिर कैसे उन्हें इस तरह के हादसे का अंदेशा नहीं था। विराम। अगर भीड़ मुख्य महात्मा के करीब पहुंचने या उनकी काफिले के पीछे जाने को उतावली हो उठी, तो जाहिर है, ऐसा तभी हुआ होगा, जब दोनों के रास्ते अलग से तय नहीं किए गए थे। विराम। सवाल यह भी है कि बगैर व्यवस्था जांचे स्थानीय प्रशासन ने कैसे इस आयोजन की इजाजत दे दी। पैरा। ऐसे हादसे न केवल धार्मिक आयोजनों में, बल्कि राजनीतिक रैलियों, विभिन्न मेलों, सांस्कृतिक उत्सवों आदि में भी हो चुके हैं। विराम। यह ठीक है कि निजी या सार्वजनिक प्रयासों से आयोजित होने वाले इतने विशाल कार्यक्रमों को संभालने के लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस बल उपलब्ध कराना कठिन काम है,
मगर इस तर्क पर प्रशासन की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। विराम। इस तरह का कोई भी आयोजन बिना प्रशासन की पूर्व अनुमति के नहीं हो सकता। विराम। फिर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आयोजन स्थल की व्यवस्था जांचे और आयोजकों की जवाबदेही तय करे। विराम। मगर जिन आयोजनों से लोगों की आस्था जुड़ी होती है, उनमें प्रशासन अक्सर ढीला ही देखा जाता है। विराम। आखिर कब इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कोई सख्त नियम कायदा बनेगा? विराम। ऐसे हादसों की जवाबदेही तय करने के लिए कब कोई नजीर बन सकने वाली कार्रवाई होगी? पैरा। पिछले कुछ दशक से पारिस्थितिकी संतुलन के संदर्भ में समूचे जीव जगत के संरक्षण पर खूब बातें होती रही हैं। विराम। मगर इस तरह की बातों का कोई ठोस हासिल तभी है, जब जमीनी स्तर पर व्यवहारिक कदम उठाए जाएं और उसी के मुताबिक नीतिगत स्तर पर नए पहल किए जाएं। पैरा। मसलन, धरती की आबो हवा बिगड़ने की चुनौतियों के समांतर जैव विविधता और उसके संरक्षण के मसले पर अगर ध्यान दिया जाए, तो दुनिया में पारिस्थितिकी से जुड़ी मुश्किलों को भी कुछ कम किया जा सकता है। विराम। इस लिहाज से भारत जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने वाला पहला देश बन गया है। विराम। इसमें 1,04,061 प्रजातियों को शामिल किया गया है। विराम। यह सूची जीव प्रजातियों पर सबसे पहला व्यापक दस्तावेज है। विराम। इसका सबसे अहम संदेश यही गया है कि दुनिया भर में पर्यावरण में हो रहे बदलावों और नित नई खड़ी हो रही चुनौतियों के बीच भारत प्रकृति संरक्षण को लेकर केवल चिंता नहीं जताता, बल्कि वास्तविक सरोकार भी रखता है। विराम। जीव जंतुओं की इस सूची में स्थानीय और संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ ही सूचीबद्ध प्रजातियों को भी शामिल किया गया है। पैरा। जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों और जीवन शैली की वजह से दुनिया भर में कई जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया या फिर वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। विराम। जबकि धरती पर जीवधारियों का होना या जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन के लिहाज से अनिवार्य है। विराम। किसी भी जीव के विलुप्त होने का सीधा असर पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। विराम। इस तरह की सूची बनाने का फायदा यह होगा कि इसके जरिए जीव जंतुओं का सर्वेक्षण करके उनके लिए भरोसेमंद संरक्षण का इंतजाम और पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी। विराम। साथ ही, पक्षियों की संख्या में आ रहे बदलाव, उन पर स्थानीय, क्षेत्रीय और महाद्वीपीय स्तर पर मौसम और भू पारिस्थितिकी के असर का आकलन भी किया जा सकता है। विराम। इस दस्तावेजीकरण के जरिए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों को भी सभी जीवों की सूची के वर्गीकरण के साथ साथ इसके आधार पर प्रकृति के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने की दिशा में ठोस पहल करने में मदद मिलेगी। समाप्त। दोस्तों,
इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है। और दोस्तों, अगर आप रोजाना ऐसे ही रेगुलर नित्य नए डिक्टेशन चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।